हमारे से डॉक्टर प्रोफेसर स्नेहलता भी जुड़ी हुई हैं जो कि आयुर्वेदाचार्य हैं। स्नेहलता जी, अगर हम देखें आयुर्वेद की दृष्टि से, सो ऐसा मुमकिन है कि किडनी में अगर हम स्टोन की बात करते हैं, क्योंकि सर्जिकल ज़्यादातर इसकी जो है बताए जाते हैं उपाय, लेकिन आयुर्वेद में क्या ऐसी दवाइयां हैं जो कि स्टोन को ख़त्म कर सकती हैं? अगर बड़े स्टोन भी 10 mm के आसपास अगर बताए जाते हैं। जी थैंक यू जी। किडनी की स्टोन की जहाँ तक बात होती है तो आपने जैसे कहा कि ऑल ऑफ ए सडन भी पेन आ जाती है। छोटे एमएम की 3 mm की 4 mm की होती है तो कभी कभार जो है पेन नहीं होता है, फिर भी उतनी ही साइज, वो भी डिपेंड होता है कि स्टोन कहाँ पे है। जैसे कोई जंक्शंस में होती है तो उतनी साइज में भी पेन हो जाती है, लेकिन कभी किडनी में होती है तो 9 mm 10 mm कभी कभार 14 mm तक भी पेन कभी कभार होता है, इतना आसानी से नहीं होता। ऑल ऑफ ए सडन जो है अल्ट्रासाउंड किसी और कारण में कर लेते हैं तो वो निकल जाता है। तो पहले शुरुआत में जब मेरी प्रैक्टिस के शुरुआत में ऐसा हुआ करता था कि हम एक टारगेट लेके रखते थे कि 6 mm से ज़्यादा हमें नहीं लेना चाहिए, और 6 mm से ही हम वहाँ से ही हम लेते थे केसेस और ठीक कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे हमने शुरू किया, अब आज के टाइम में केसेस जो है 10 mm के भी डिपेंड्स ऑन की सीवियरिटी, उनकी पेन की सीवियरिटी कहाँ है और उनका स्टोन की जो है प्लेस कहाँ है, उसके हिसाब से हम मेडिसिन देते हैं। और बहुत सेफ मेडिसिन हैं। थोड़ा सा खान पान का जो है हम उनको बताते हैं कि क्या चीज़ें स्टोन बनने के बाद नहीं खाना चाहिए जो एग्रीवेट कर सकते हैं, उनको करते हुए जो मेडिसिन ऐसे देते हैं जो पाषाण भेद हम कहते हैं, उसको स्टोन को हम पाषाण कहते हैं संस्कृत में, उसको भेदन करने वाली बहुत सारे औषधियाँ हैं, वेरी सेफ है, उनको हम देते हैं। और आजकल हमें देखने को मिल रहा है कि वो ठीक हो रहे हैं 10 mm के नीचे भी। जी डॉक्टर निशांत, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि कितने mm पे या कितने बड़े साइज पे आप सर्जरी लोगों को जनरली सजेस्ट करते हैं और कितने तक पे ऐसा होता है कि आप मेडिसिन से ठीक कर पाते हैं? मैम, जैसे मैम ने कहा तो इस पे यही रहता है कि नॉर्मली 6 mm का कट ऑफ हम रहते थे, कि ये पाया गया है कि 6 mm के स्टोन्स से नीचे वाले स्टोन्स जो होते हैं वो पानी के साथ, यूरिन की दवाई के साथ, आयुर्वेदिक दवाई के साथ, होम्योपैथिक दवाई के साथ या एक्सेसिव वाटर इनटेक करने के बाद भी निकाले जा सकते हैं। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि स्टोन फंसा कहाँ हुआ है, स्टोन की शक्ल कैसी है। अगर स्टोन नुकीला है तो वो आपका 6 mm भी मुश्किल से निकलेगा, वो भी नीचे आके फंसा हुआ मिल जाएगा आपको। अगर स्टोन राउंड है और सर्कुलर है तो जैसा मैम ने कहा 10 mm के स्टोन्स भी आपको दवाई के साथ निकलते हुए बाहर आ जाएंगे। परंतु अदरवाइज मोस्टली 6 mm का कट ऑफ ही 6 to 7 mm का कट ऑफ लेते हैं कि इसके नीचे वाले स्टोन्स में मेडिकल थेरेपी ट्राई करके और अपना वाटर इनटेक बढ़ा के और दवाइयों का सपोर्ट लेके आप किडनी के स्टोन्स को बाहर कर पाएंगे। डॉक्टर रविंद्र, एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मुझे नहीं पता फैक्ट है या फिर ये मिथ है या फिर लोग ऐसे ही अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कहते हैं कि ज़्यादा अगर आप बियर पीना शुरू कर देंगे और अगर आपको स्टोन है तो वो भी फ्लश आउट हो जाता है। बेसिकली मैम इसका लॉजिक ये है कि जब भी बियर पिए या पानी पिए तो आपको यूरिनेशन ज्यादा होता है जी, तो विद फ्लो स्टोन माइट गो आउट। तो ऐसा नहीं है कि बियर पीने से ज्यादा होता है, क्योंकि बियर पीने से आदमी को यूरिन ज्यादा आता है, तो इसलिए अगर आप नॉर्मल पानी भी ज्यादा पिएंगे तो आपको डायलिसिस ज्यादा होगा, ज्यादा यूरिन आएगा और आपका स्टोन पास हो सकता है। बेसिकली स्टोन जो यूरेटर में फंसता है वो यूरेटर वेसिकल जंक्शन है, जहाँ पेशाब की नली आके पेशाब की थैली से जाके चिपकती है, वो एक नैरो एरिया वहां पे जाके चिपकता है। जैसे डॉक्टर निशान ने बोला 6 to 7 mm हम कट ऑफ मानते हैं, इसमें यूजुअली यहाँ इतना तक का स्टोन प्रेशर के साथ निकल सकता है। पर ऐसा नहीं है कि बियर है, उसमें आपको लिक्विड को लेना चाहिए। तो लिक्विड लेंगे बेसिकली तो उससे विद प्रेशर यूरिन स्टोन पास हो सकता है। इसका बियर से कोई लेना नहीं मैडम, इसका लिक्विड इंटेक से लेना देना है। पर यह है कि बियर बोलोगे तो ज्यादा आदमी पी लेगा, बोलोगे नारियल पानी या पानी पीना तो शायद वो ना पी। लेकिन मुमकिन है कि बियर से कुछ नुकसान भी हो सकते हैं, ये भी मैं चाहूंगी अगर आप हमारे इस प्लेटफॉर्म के जरिए भी उसको बताएं। नुकसान तो डेफिनेटली होते हैं, क्योंकि बियर इज अ वेरी हाई कैलोरी लिक्विड। नशे के साथ साथ उससे फैटी लिवर होता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत हार्मफुल होता है, और जो भी अल्कोहल की वजह से दूसरा बियर ज्यादा पीने से आपको ऐसी डिस्टेंशन पेट फूला फूला लगता है, ये स्टडी हो सकती है। दूसरा अल्कोहल, बियर में अल्कोहल की से आपको पेनक्रेटाइटिस हो सकती है। तो पता लगा यूरिनरी ट्रैक्ट का स्टोन तो निकला नहीं, साथ को आपको पेनक्रेटाइटिस हो गया, विच इज लाइफ थ्रेटनिंग, इससे जान भी जा सकती है जो बहुत खराब होती है। तो बियर के डेफिनेटली नुकसान बहुत ज्यादा है, और बियर अल्कोहल में वन ऑफ द मोस्ट हाई कैलोरी फ्लूइड है, जिसकी वजह से आमतौर पर आदमी बियर को तो लिकर मानती है, बोले नहीं शराब नहीं पीता, खाली बियर पीता है। तो ऐसा नहीं है, बियर भी एक अल्कोहल ही है, और बियर
से भी अल्कोहल में जो नुकसान होते हैं वो सारे बियर से भी होता है। ठीक है। डॉक्टर दीक्षा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गॉल ब्लैडर में जब कई दफ़ा स्टोन होता है उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों को पेट में दर्द की शिकायत होती है, सो उसका भी कोई सोल्यूशन है या उसका एकमात्र सोल्यूशन आपका सर्जरी है? मैम, सर्जरी इज द बेस्ट सोल्यूशन अगर गॉल ब्लैडर में पत्थर हैं और तंग कर रहे हैं। देखिए, हमें ये समझना पड़ेगा कि ये एक मैकेनिकल प्रॉब्लम है। गॉल ब्लैडर में पत्थर होना कोई नॉर्मल बात नहीं है, बहुत कॉमन बात है बट नॉर्मल बात नहीं। अगर पत्थर है और तंग कर रहे हैं तो उसका बेस्ट आंसर है कि गॉल ब्लैडर को निकलवा दिया जाए। हम सारे पेशेंट्स में 100% के रूप में रेकमेंड नहीं करेंगे। जो बहुत हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या जिनमें सर्जरी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हमारी कोशिश होती है कि हम मेडिसिन से मैनेज कर लें, बट वो एक जनरल रूप में समझने के लिए सर्जरी का सब्स्टिट्यूट नहीं। जैसे आपका टायर फ्लैट हो जाता है, जब तक आप उसको रिपेयर नहीं कराओगे तब तक वो ठीक से काम नहीं करेगा। वैसे जब तक आप गॉल ब्लैडर से पत्थरों से पीड़ित गॉल ब्लैडर को निकालोगे नहीं, तब तक दर्द करता रहेगा। श्रीलता जी, अगर गॉल ब्लैडर निकलवा देते हैं तो क्या उसके कुछ बॉडी में इफेक्ट्स होते हैं, कोई नुकसान होती है, चेंजेस आप बॉडी में देखते हैं? जी बिल्कुल, जो भी ऑर्गन्स हमारे लिए भगवान ने बनाया है कुछ किसी ना किसी फंक्शन के लिए ही करवाए हैं। लेकिन जैसे गॉल ब्लैडर की फंक्शन है स्टोर करना बाइल को, अगर ऑल ऑफ ए सडन जाता है तो उसके आसपास के जो ऑर्गन्स है वो टेकअप कर लेते हैं। लेकिन जैसे लीवर ले लेता है वो काम, लेकिन फिर भी उतना नहीं हो पाएगा। तो गॉल ब्लैडर जिनकी भी ऑपरेटेड हो गया, उनका खान पान को लेके थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि उनकी जो अग्नि है, मतलब जो फायर है, उनके डाइजेस्टिव फायर है, उसको देखते हुए ही उनको थोड़ी सी लो फैट डाइट उनको लेना पड़ेगा। एंड मैं सारे व्यूअर्स को इस दौरान बताना चाह रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट की दर्द को लेके कोई भी कारण हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप अपने आप को जानने की कोशिश करिए। आप लोग क्या करते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो गई तुरंत जो है डॉक्टर के पास जाते हैं। उससे पहले आप एक बार ध्यान रखिए कि आपको क्यों हो रहा है, पेट की दर्द किस कारण हो रही है, कब हो रही है, कितनी टाइम तक हो रही है, कितनी सीवियरिटी में हो रही है, कितनी ड्यूरेशन तक हो रही है। इसको एक बार नोट करिए और अपनी खान पान के साथ इसको रिलेट करिए। इस पेट दर्द को खाने से पहले हो रहा है या बाद में हो रहा है, ड्यूरिंग द डाइजेशन पीरियड हो रहा है, और हाउ फ्रीक्वेंटली हो रहा है, इज इट रिलेटेड टू द मेंसेस। ये सब अपने आप को जानने के बाद, एक प्रॉपर आपको आइडिया आने के बाद, अगर आप अपने डॉक्टर के पास जाकर ये अगर नरेट कर पाएंगे तो जल्दी डायग्नोसिस हो जाएगी और प्रॉपर ट्रीटमेंट होगा। तो गॉल ब्लैडर ऑपरेशन के बाद भी आप लोग जानिए कि किस आहार से आपको दिक्कत हो रही है। जनते दिल में त्याला जनता दे तेज साथ जागव तो गाजव तो एक जहां एक नाथ। जनते दिल में त्याला जनता दे तेज साथ जागव तो गाजव तो एक जहां